भवतां भवतीनां हृदयेन स्वागतमस्ति। अद्य वयं संस्कृतस्य अभ्यासप्रश्नः इति विषयम् अवलंब्य चर्चयामः। आज हम संस्कृत के विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों और किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं संस्कृतस्य अभ्यासः प्रश्नः। संस्कृत के अभ्यास प्रश्न किस तरह से आते हैं इसको हमें चर्चा करना है। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, संस्कृते कति अक्षराणि सन्ति, यानी संस्कृत में कितने अक्षर हैं। तो संस्कृत में 63 अथवा 64 अक्षर है। इसके बारे में हमने विस्तृत वीडियो बनाई हुई है जिसे आप देख सकते हैं। तो कभी भी आपको ये ध्यान रखना है कि संस्कृत में 63 अथवा 64 अक्षर हैं, यानी संस्कृते 63 अथवा 64 अक्षराणि सन्ति। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्रम केन लिखितम, यानी नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका उत्तर है ए, भरत मुनिना। नाट्यशास्त्रम भरत मुनिना लिखितम, नाट्य शास्त्र को भरत मुनि ने लिखा है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मृच्छकटिकस्य विधा का अस्ति, यानी नाटकों, मृच्छकटिकम एक नाटक के अंतर्गत आता है, लेकिन नाटक के अंदर भी विधाएं होती है जिसे हम नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग इत्यादि कहते हैं। तो नाटक के अंदर इसका जो विधा, इसकी विधा आती है प्रकरणम, यानी मृच्छकटिकम प्रकरणम आते। प्रायः जिस नाटक के अंतर 10 अंक होते हैं उसे हम प्रकरण कहते हैं। तो मृच्छकटिकम एकम विधम अस्ति तत्र तस्य नाम अस्ति प्रकरणम, यानी मृच्छकटिकम प्रकरण विधा के अंतर्गत आती है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, तत्र श्लोक चतुष्टयम कुत्र निर्दिष्टम अस्ति, यानी श्लोक चतुष्टय किसके बारे में और कहाँ पे चर्चा की गई। तो इसका उत्तर है ए, अभिज्ञान शाकुंतलम। महाकवि कालिदास के द्वारा रचित एक नाटक है जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें श्लोक चतुष्टयम के बारे में चर्चा की गई। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, स्वप्नवासवदत्त नाटके कति अंकाः सन्ति, यानी स्वप्नवासवदत्त में कितने अंक है। 5 अंकाः सन्ति, 7 अंकाः सन्ति, 8 अंकाः सन्ति, न किम अपि सत्यम अस्ति। तो इसका उत्तर होगा न किम अपि सत्यम अस्ति, क्योंकि स्वप्नवासवदत्तम नाटक के अंतर्गत 6 अंक है, जिसके रचनाकार महाकवि भास हैं, जो संस्कृत नाट्य के प्रथम कवि के रूप में माने जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, स्वप्नवासवदत्त नाटके कः नायकः अस्ति। इसका उत्तर है उदयनः। स्वप्नवासवदत्त जो नाटक है महाकवि भास के द्वारा लिखित है, उसके नायक कौन है। तो उसके नायक उदयन है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मुनित्रये न अस्ति, जो संस्कृत साहित्य में मुनित्रय के नाम से प्रसिद्ध है, उसमें मुनित्रय किसे नहीं गिना गया। कणाद को, या पतंजलि को, या पाणिनि को, या सर्वम सत्यम अस्ति, यानी ये ऊपर युक्त तीनों है। तो इसका अर्थ है कणाद को मुनित्रय के अंतर्गत नहीं गिना गया, जिसमें कि पतंजलि, पाणिनि और कात्यायन यानी वररुचि, इन तीनों को मुनित्रय के अंतर्गत गिना गया है और कणाद को नहीं गिना गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अग्रे किम अस्ति पश्यामः चेत्। अगला प्रश्न है, तर्क संग्रह केन लिखितः। तर्क संग्रह किसके द्वारा लिखित है। तो तर्क संग्रह कणादेन लिखितः अथवा अन्नम भट्टेन लिखितः, पाणिनिना लिखितः, न केनापि। तो इसका उत्तर है बी, अन्नम भट्टेन लिखितः। तर्क संग्रह एक दर्शन का ग्रंथ है जो प्रकरण ग्रंथ इत्यादि के बारे में माना जाता है, जिसे अन्नम भट्ट ने लिखा है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, श्रीमद् वेदव्यासस्य अपरम नाम किम। श्रीमद् वेदव्यास के अपरम यानी दूसरा नाम क्या है। कृष्णद्वैपायनः, महर्षि ध्रुवः, कात्यायनः, या महर्षि जानुजन्म। तो इसका उत्तर है कृष्णद्वैपायन। श्रीमद् वेदव्यास के अपर नाम था, यानी दूसरा नाम था कृष्णद्वैपायन। इसी तरह अगले प्रश्न पर चलते हैं। सांख्य कारिकायाः रचनाकारः कः। सांख्य कारिका के रचनाकार कौन है। तो इसका उत्तर कृष्णद्वैपायन है, या श्रीमद् ईश्वर कृष्ण है, या कात्यायन है, या महर्षि जानुजन्म है। तो इसका उत्तर है श्रीमद् ईश्वर कृष्ण, जो सांख्य दर्शन के सुप्रसिद्ध ग्रंथ है सांख्य कारिका, उसके लेखक है श्रीमद् ईश्वर कृष्ण। अब हम चलते हैं अपने जो हमें कार्य करना है। तो संस्कृत के अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये 5 चीज़ आपको याद रखना है और गृह कार्य के रूप में से मानिए। यानी संस्कृत के सभी नाटकों के लेखक आपको ध्यान में रखना है कि जो भी
प्रख्यात नाटक हैं उनके लेखक कौन है, उन संस्कृत के सभी नाटकों में कितने अंक हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। संस्कृत के सभी नाटकों के मंगलाचरण किस प्रकार से है, मंगलाचरण और भरतवाक्य, जो प्रारंभ में किया जाता है उसे मंगलाचरण कहते हैं और जो अंतिम में किया जाता है उसे हम भरतवाक्य कहते हैं, क्योंकि नाट्य शास्त्र की हमने चर्चा की हुई है कि प्रणेता भरत मुनि को माना जाता है। इसीलिए संस्कृत के सभी नाटकों के मंगलाचरण और भरतवाक्य को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद संस्कृत के सभी नाटकों के नायक और नायिका का भी ध्यान रखना है, कौन सा नायक है कौन नायिका है। उसके बाद संस्कृत के सभी नाटकों के रस, अगर आप ये 5 चीज़ों को तैयार कर लेते हैं तो संस्कृत के नाटक संबंधी प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जाए आप उत्तर दे सकते हैं। संस्कृतम अक्षरम एवं अस्ति, यानी संस्कृत के बारे में अक्षरशः इस प्रकार चर्चा की गई है। भवतां कृते हृदयेन धन्यवादः।